हेलो। आ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तुमसे। मैं शायद ये वीडियो मैं खुद भी देख रहा हूँ या शायद तुम देख रहे हो ये वीडियो। तुमको शायद ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा यार, 28 का हो गया मैं, अब नहीं हो पाएगा। मैं 25 साल का हूँ, 25 की उम्र में मार्क ज़करबर्ग बिलियनियर बन गया और साला मैंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। मैं 22 का हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 30 साल का हूँ, मेरी याद करने की क्षमता आधी हो गई है। कल मेरे से मेरे बगल में ऑफिस में साथ में एक दोस्त रहता है, उसने कहा कि यार मैं 28 साल का हूँ और मेरी सीखने की समझ जो है ना वो आधी हो गई है। मुझे बड़ा दुख हुआ है सुनकर। कभी कभार हम अपने आप से ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं ना कि यार अब कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ है, बस पैदा हो लिए तो जी लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। भले ही ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, माइंड को ऐसा नहीं बोलना है कि यार बस पैदा हुए तो जी लेते हैं। देखिए, हम मरते एक बार हैं, हम जीते हर रोज़ हैं। हर रोज़ जब हम उठते हैं तब हमारे पास कुछ नया होता है करने के लिए, एक नया दिन होता है। आज आपकी उम्र चाहे जो भी हो, 28, 30, 35, मैं कहूँगा 40 भी, कुछ नया सीखने के लिए अपने आप को बाध्य मत करिए। मैंने एक आदमी से बात करी कल। मैं अलग अलग लोगों से बात करता रहता हूँ, अलग अलग देश के लोगों से, ताकि मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाऊँ। तो कल मैंने एक आदमी से बात की जो कि बांग्लादेश से थे। उनका नाम मासूम है। तब उनकी उम्र थी 36 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और ये उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा, मैं हर किसी से एक सवाल पूछता हूँ कि आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आने वाले 4 साल 5 सालों में आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। जब मैंने ये सवाल उनसे पूछा तब उन्होंने मुझसे कहा कि हर्ष, अगले आने वाले 4 से 5 सालों में मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। और इस बिज़नेस में, इस बिज़नेस से इसलिए नहीं कि मैं कमा सकूँ, ये बिज़नेस इसलिए कि अब मैं कुछ नया करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं पिछले 10-15 साल से ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूँ और अब मैं बिज़नेस करूँगा। तब उन्होंने मुझे कई अपने टूर्स के बारे में बताया कि वो मलेशिया गए थे, तब उन्होंने क्या सीखा। हालांकि वो एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल जॉब, बिल्कुल नॉर्मल। बट उस आदमी की जो ऑब्जर्वेशंस थी, उसने जो मलेशिया के बारे में, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में मुझे बताया, जो बिज़नेस ऑब्जर्वेशन थी, कंस्ट्रक्शंस के बिज़नेस के बारे में था, कमाल था। फिर जब मैंने बाद में उनसे एज पूछी तब उन्होंने मुझे बताया कि वो 36 ईयर्स ओल्ड के। मैं सच बता रहा हूँ, मैं हैरान रह गया कि एक 36 साल का आदमी आज ये बोल रहा है कि मुझे 2 साल के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। और साला मेरी उम्र 22 साल है और मैं 22 साल की उम्र में सोच रहा हूँ यार अगर अगली साल तक ये नहीं हुआ ना तो ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। फिर मैं नहीं करूँगा, फिर मैं बस एक नौकरी ले लूँगा और अपना काम कर लूँगा। मतलब क्या हम सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी ज़िंदगी में इतनी जल्दी हार मान जाना क्या सही है? सही नहीं है। अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी है, ट्राई करना चाहिए। 1 साल 2 साल। एक कहानी मैंने सुनी और वो बहुत ही अमेजिंग कहानी थी। एक बार दो भक्त जो थे वो पूजा कर रहे थे। तो एक तो जो था वो नाच नाच के पूजा कर रहा था भगवान की, एक जो था वो सीरियस बैठ के पूजा कर रहा था भगवान की, ठीक है ना। उसको ये था कि भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, दोनों को था। अब नारद जी आए साहब। अब नारद जी गए भगवान के पास और नारद जी ने कहा कि भगवान, 2 भक्त हैं जो आपकी बड़ी दिलों से पूजा करते हैं, बट एक जो है ना वो नाचते पूजा करता है जो मुझे पसंद नहीं है, और एक बड़ा सीरियस रह के पूजा करता है वो अच्छा है, और मुझे लगता है कि वही आपको पहले प्राप्त करेगा। भगवान बोले अच्छा। तो वो बोला कि भगवान आप ये बताओ कि आप उन दोनों को दर्शन कब दोगे। उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना, दोनों से जाके कह दो कि मैं उनको दर्शन दूंगा, ज़रूर दूंगा, पर 100 साल बाद दूंगा। मैं उनको दर्शन दूंगा पर 100 साल बाद दूंगा। कहा ठीक है। कहा प्रभु ये तो आप बड़ा गलत कर रहे हैं। अब नारद जी थोड़ा सा दुखी हो गए कि यार किसी भी भक्त के लिए ये बड़ी बुरी बात होती है कि 100 साल बाद उसको दर्शन मिलेंगे।
अब ये बात वो बताते बताते कतरा रहे थे। तब उन्होंने पहले उस सीरियस वाले आदमी से कहा कि भैया तुम भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छी है भक्ति तुम्हारी, पर एक बात है कि तुमको भगवान मिलेंगे पर 100 साल बाद मिलेंगे। उसने कहा हैं, अभी 100 साल और? अरे जा भाड़ में जाए भगवान। उसने कमंडर वमंडर फेंका। अरे भैया अब तो हम अपने काम पे लगे। एक जो दूसरा था उससे नारद जी ने कहा कि तुम्हारी भक्ति बड़ी अच्छी है, तुमको भगवान दर्शन देंगे पर 100 साल बाद देंगे। अरे वो लगा, इतना कहने की देरी थी कि वो लगा नाचने। उसने नाच नाच के मतलब पूरा स्टेज उखाड़ दिया। तब नारद जी कहे कि भैया कब पागल हो गए, काहे नाच रहे हो भैया? हमने कहा कि 100 साल बाद दर्शन देंगे। फिर जो उस भक्त ने जो बात कही ना, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि अब तक तो ये ही तय नहीं था कि मुझे भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, अब कम से कम ये तो है कि 100 साल बाद दर्शन मिलेंगे। तो मुझे तो इसी में मज़ा आ गया साहब। धन्यवाद आपका नारद जी, भगवान आपका भला करे। ये होता है एटीट्यूड। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, या जो भी आप बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना ज़रूरी नहीं है लाइफ में। बस आप जो चाहते हैं वो बन गए तो आप सक्सेसफुल हैं, या फिर कुछ और भी आप बन गए जिससे आप लाइफ सेटिस्फाइड है तो आप सक्सेसफुल हैं, राइट। बहुत बड़ा बनना ज़रूरी नहीं है हर बार। सक्सेस की डेफिनेशन ये नहीं होती है कि हम एंटरप्रेन्योर बन गए, मिलियन और बिलियन हमारे अकाउंट में, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए कि यार अभी 10 साल और, बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। हमें चलते जाना है। और मैं कौन हूँ? मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ जो आपसे ये बात कह रहा हूँ। ये एक्चुअली ये बात जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ताकि इस बात को मैं खुद को समझा पाऊँ। आने वाले 1 साल बाद जब मैं इसी वीडियो को दोबारा सुनूँ तो मैं खुद को ये बता पाऊँ कि हर्ष कोई बात नहीं, अभी 1 साल हुआ है, 1 साल और करते हैं, 2 साल और करते हैं, 4 साल और करते हैं, करते जाते हैं यार। अभी भगवान ने जन्म दिया है, आज मैं उठा हूँ, मेरे पास हाथ है, पाँव है, आँख है, कान है, नाक है, क्या कमाल का शरीर दिया है, क्या कमाल की दुनिया दी है। मज़ा आ गया ये तो। चल यार एक ट्राई और मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। फेल होंगे, मज़ा आएगा। करते हैं यार, ट्राई करते हैं, कुछ नया करते हैं। अरे यार कुछ नया सीखते हैं जो लोग आसपास के लोग नहीं सीख रहे हैं। हमेशा हार्ड वर्क के पीछे मत जाया करो, क्योंकि अगर हार्ड वर्क करके लोग अमीर बनते तो शायद मज़दूर जो होते हैं ना, कंस्ट्रक्शंस वर्कर, वो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ बाय द वे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हार्ड वर्क करके लोग अमीर बनते तो मज़दूर सबसे बड़े अमीर होते। आप ये सोचा करें कि अपने दिमाग से सवाल पूछें कि कैसे 20% काम में मेरा 80% पैसा आ जाएगा। ऐसा मैं क्या करूँ कि वो 20% काम से मेरा 80% पैसा आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको फेंका है 80-20 रूल बुक से, तो इसको ज़रा, ये असाइनमेंट है, सोचिएगा इसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। ये एक रैंडम चैट थी, अच्छी लगे तो थैंक यू, वरना सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए।